दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में इस समय हम मौजूद है बवाना विधानसभा में और यहाँ पर सर्दी का समय चालू हो गया है। थोड़े समय में उपचुनाव की सर्दी और शुरू हो जाने वाली है। दिल्ली में वार्ड 32 के अंदर पूर्व निगम पार्षद साहब चेंज होके या प्रगति पाके विधायक की सीट पे जा चुके हैं, तो यहाँ पे चुनाव होने अब चुनाव होने हैं, बाद में होने हैं, वो सब तो चलता रहेगा, पर समस्याएं वहां पर अभी थोड़ा समय नहीं बीता होगा कि यहीं के रोनी सेक्टर 24 के निवासियों ने डीडीए के सामने यहाँ की खराब सड़कों, उनका कहना था कि 10 साल से सड़कें नहीं बनी है, लेके प्रदर्शन किया। इसी वार्ड से जुड़ा हुआ, यहाँ से जुड़ा हुआ एक शाबाश डेयरी नाम की जगह है, जो जेजे कॉलोनी है, जहाँ के लोग अभी भी खराब पानी या पानी ना आने की समस्या से पीड़ित है। इसी से थोड़ा सा आगे बाजू में सेक्टर 25 नाम की जगह है और उसकी जेजे कॉलोनी है, वहां भी स्ट्रीट लाइटों की बहुत ज्यादा परेशानी है। इस समय हम आपको लेकर आए हैं सुनील साहनी साहब के पास। सुनील साहनी आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने और कर्मठी कार्यकर्ता हैं। जिस समय अन्ना आंदोलन चला था, उस समय में आंदोलन के समय में भी, जब पार्टी भी आम आदमी अस्तित्व में नहीं थी, इन्होंने बिस्कुट और पानी और वो फ्रूटी इत्यादि टाइप की चीजें वहां पे जन आंदोलन के समय में दी थी। और पार्टी का आदमी होना अलग बात है, जो उनकी छवि है सुनील साहनी साहब की, मैं उनको निजी तौर पे जानता हूं, वो लोगों के साथ भलाई के साथ बर्ताव करने की है। कोई भी इंसान के साथ काम आ सके, वो उनकी मदद कर सके, ये उनकी फितरत में से है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि बवाना विधानसभा के वार्ड 32 की समस्याओं पे वो क्या विचार रखते हैं। सुनील साहनी साहब, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील साहनी, आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 32, एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और काफ़ी सालों से मैं सेक्टर 24 में रह रहा हूं। तो मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के बारे में पता है। और अब जैसे विधायक बने हैं हमारे जय भगवान उपकार जी, तो मैं उनके साथ मिलकर हर पॉकेट में खुद जाकर सर्वे किया, कैमरों का, वाईफाई का, और कैमरे और वाईफाई लगने भी शुरू हो जाएंगे, जिससे कि क्राइम दिल्ली में और बवाना में खत्म हो सके। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी थोड़ा समय बीता है, खुद मेरी भी सेक्टर 24 के उस RWA महासंघ के कई पदाधिकारियों से बात हुई हमारे चैनल की, तो उन्होंने रोष प्रकट किया कि पिछले 10 साल से सेक्टर 24 की, जो आपके विधायक साहब के अंडर में है और आप भी इस एरिया के एक तरीके से सुरक्षक है, तो वो निर्माण कार्य नहीं हुआ साहब। सड़कों से लाके लोग बड़े परेशान है। इवन हमारी पत्रकार मंडली के बरादरी वाले भी मोटरसाइकिलों से आते जाते हैं, तो वाकई सड़कें खराब है। उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, ये 20 मीटर और 28 मीटर जो रोड है ना जी, और 12 मीटर की जो रोड है, ये विधायक जी के या दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, ये केंद्र के अंडर है, डीडीए के अंडर। अच्छा, ये बड़ी वाली सड़कें जो है, जितनी बड़ी 12 मीटर तक सड़कें जितनी भी हैं जी, सब डीडीए के अंडर है। डीडीए आता है सेंटर के। जी 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 जी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं जी, ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सांसद हंसराज हंसी ने रोडे बनवाना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी की सारी चीज गलत है। अगर एक सिंगल लेटर भी जी हंसराज हंसी का डीडीए के अगेंस्ट दिखा दे मुझे जी, तो मैं बीजेपी वालों की बात मान जाऊंगा कि रोड वो बनवा रहे हैं जी। और आपको मैं विद प्रूफ दूंगा जी कि ये जो रोड बननी जो शुरू हो चुकी है 24 सेक्टर में जी जी, ये जो मेरे विधायक हैं जय भगवान उपकार, जब निगम पार्षद थे जी, इनके पास इतनी मोटी फाइल है डीडीए की जी, और मैं आपको प्रूफ के साथ वो फाइल दिखा सकता हूँ कि जो रोड बनेगी, ये सारा एफर्ट जो हुआ है जी, ये जो विधायक हैं जय भगवान उपकार, इनके प्रोसेस से हुआ है जी। अंडर ये डीडीए के आती हैं और डीडीए अंडर आता है सेंटर के, बीजेपी के सेंटर। लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट करके यहाँ 4 करोड़ 20 लाख रुपए पास कराए जी, जिससे अब रोड बनना शुरू हो गई है। आपको बता दूं मैं जी जी, जो आपका ये स्कूल है जी, यहाँ से पॉकेट इंडियन पब्लिक स्कूल, नहीं सॉवरन स्कूल है, सॉवरन स्कूल, वहां से बननी शुरू हो गई है जी। और ये देन सिर्फ और सिर्फ जी पुराने जो हमारे निगम पार्षद है जय भगवान उपकार और जो अब विधायक बन चुके हैं उनकी देने से जी जी। तो ये रोड बहुत जल्दी बनना शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी बनके 24 सेक्टर को एक दिवाली का आशा है कि सेक्टर 24 के नागरिकों को आपके इस जवाब से काफी राहत मिली होगी। अब हम सेक्टर 25 की जेजे कॉलोनी है, सेक्टर 25 की बात करते हैं। वहां के निवासियों का पिछले लगभग 5-6 साल से इस बात का बड़ा शिकवा शिकायत रहा है कि वहां पर स्ट्रीट लाइट की कमी बेशी बहुत है, वहां कई जगह डार्क स्पॉट है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सुनील जी कि इस समय दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक बात पे एकजुट है कि दिल्ली से डार्क स्पॉट यानी अंधेरे वाली जगह हटनी चाहिए, क्योंकि वहां महिलाएं असुरक्षित होती है, महिलाओं की घटनाओं पर सब रोकना चाहते हैं।
तो ऐसे डार्क स्पॉट जो है जहां पे अभी तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, उस पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? नावेद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप सेक्टर 25 जे कॉलोनी में कब गए? अभी कब आपने 3 हफ्ते पहले? नहीं, फिर आपने वहां देखा नहीं जी। आपको एक चीज और बता दूं मैं, जब ये जय भगवान उपकार जी निगम पार्षद थे जी, तो एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था दिल्ली के नॉर्थ में जी लाइटें लगवाने का जी, और वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। जी जी, आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि वार्ड नंबर 32 नॉर्थ में जी दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा लाइटें ना लगी हो जी, तो आप जो चीज कहेंगे मैं आपकी मानने के लिए तैयार हूं। तो साहब सेक्टर 25 के इस छोर से लेकर फ्लड के उस छोर तक अगर हम जाते हैं तो कई जगह वाकई लाइट नहीं है। सेक्टर 25 के 2 एंट्री पॉइंट है, एक हम इसी तरफ से जाते हैं और दूसरा का फ्लड रोड की तरफ आते हैं, वहां पे वाकई अंधेरा है। जो डीडीए के अंडर है जी, वो तो आपको पता है सेंटर के अंडर है, वो फ्लड वाली जो रोड है वो आपके दिल्ली सरकार के अधीन में पर जो लाइटें हैं वो हमारे पास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने लाइटें इतनी दी हैं और वो एलईडी लाइट दी है। आप कभी मेरे साथ चले जे में रात को, कभी आपके पास टाइम हो तो मैं चलूंगा आपको दिखाऊंगा कि वहां बिल्कुल दिन सा निकला होता है। और ये सारी की सारी देर हमारे विधायक जय भगवान उपकार जी की है जब वो निगम पार्षद थे। जी जी। अब जरा अंतिम प्रेक्षणों की तरफ आते हैं, पानी की समस्या पर आते हैं। कई जगह तो पानी खैर उपलब्ध हो गया है, बल्कि ज्यादातर जगह उपलब्ध हो गया है, पर कई जगह पानी की समस्या या थोड़ा खराब पानी की समस्या है। इस पे जल बोर्ड के साथ मिलकर आपके विधायक या आप लोग क्या निपटारा करने का प्रयास करते हैं? देखिए, अभी आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, केजरीवाल जी ने 10-15 दिन पहले कहा था कि जिस तरह से मैं दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ जी, उसी की तर्ज पर, उसी की तरह मुंबई की तरह 24 घंटे दिल्ली एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि दिल्ली में 24 घंटे पानी। तो मेरी दिल्ली वासियों से यही हाथ जोड़ के अपील है कि थोड़ा सा और सब्र कर लें। आपको गारंटेड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं ये करूंगा तो उस काम के पीछे पड़ चुके हैं, उस पे काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही दिल्ली वासियों को एक और तोहफा दिल्ली सरकार की तरफ से लग जाएगा साहब उस प्रोजेक्ट को दिल्ली वासियों को। देखिए, अभी इतनी दिक्कत थी वहां पर पानी की, लेकिन अगर 24 घंटे पानी दिल्ली वालों को मिल जाएगा तो कितनी, एक साल बाद भी अगर 24 घंटे भी मिल जाएगा तो जो काम अगर शुरू ही ना हुआ हो खत्म कैसे होगा? लेकिन वो काम शुरू हो चुका है, उसमें आपको जल्दी ही आपको नतीजा दिखाएंगे कि दिल्ली में 24 घंटे पानी भी उपलब्ध होगा और साफ पानी होगा, पीने योग्य पानी होगा। अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि जहां भी पानी जाए वो साफ जाए, पीने योग्य जाए, ताकि कोई बीमार ना हो। तो इसकी पूरी मुहिम चल रही है और युद्ध स्तर पर चल रही है। अब हम बात करेंगे वार्ड 32 के आगामी चुनाव में जो जल्दी शुरू हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की। मैं ये जानना पसंद करूंगा कि अभी वहां पर कुछ समय पहले तक एक आम आदमी पार्टी के विपरीत वाली पार्टी के निगम पार्षद साहब हुआ करते थे। अब थोड़े समय के बाद वहां पे विधानसभा में आम आदमी पार्टी का राज है। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में वहां पे कौन सी पार्टी जो है वो मजबूती से खड़ी होगी? उससे पहले वहां पे कांग्रेस के निगम पार्षद साहब हुआ करते थे, तो कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी का अभी तक कोई वहां पे ठहराव ना होना, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार वहां पे अपनी सीट जड़ें जमा पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस समय जनता और जो निगम के कर्मचारी हैं जी, वो बिल्कुल इस समय निराश हो चुके हैं एमसीडी से। बिल्कुल ठीक। और एमसीडी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। ये ड्रामेबाजी कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने सिविक सेंटर पर धरना दिया, उसके अगले ही दिन इन्होंने डॉक्टरों को तनख्वाह दे दी और एमसीडी कर्मचारी को 1-1 महीने के पैसा दे दिया। तो इसका मतलब इनके पास पैसा था, सारी की सारी ड्रामेबाजी थी, बिल्कुल लोगों को परेशान करना था। और ये लोग राजनीति कर रहे हैं लोगों के पेट के साथ, तो भगवान को कभी माफ नहीं करेगा और दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी इनको। और आने वाले ये उपचुनाव जो 6 सीट पर है, ये आपको दिखा देंगे कि दिल्ली में 2022 में निगम में किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं आज आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में 3 निगम है, 3 जोन है, तीनों ही जोन में 3 मेयर हमारे बनेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2022 की बात करो, उस बात को आप रिकॉर्ड लिख लीजिए मेरे से। क्योंकि जब जनता परेशान होती है तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब सिस्टम को बिगाड़ देती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे विधानसभा की सरकार हो, चाहे बीजेपी के एमसीडी की सरकार। 15 साल हो गए, 15 साल में इन्होंने दिल्ली को लूट के खाया है। एक निगम पार्षद इनका आज अरबपति करोड़पति बना हुआ है, तो वो इसीलिए बना हुआ है कि वो जनता के पैसे को लूट रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी बजट आता है उसमें अपनी निकाल लेते हैं पैसे और जनता के काम नहीं करवा सकते हैं। आप यही देख लीजिए ना, दिल्ली सरकार ने हर पॉकेट के अंदर, कोई भी पॉकेट ऐसी नहीं है जिसकी अब रोड ना बनी हो, क्योंकि वो हमारे अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, एमएलए के अंडर आते हैं। तो केजरीवाल जी ने अपने विधायकों को खुला पैसा दे रखा है कि आप काम कीजिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो आप देखिए, आज एक पॉकेट में जाके देखिए, आप रोड बनी हुई है, पार्क डेवलप हो गए हैं, ओपन जिम लगे हुए हैं, हर चीज है, हर पॉकेट में लाइट की व्यवस्था पूरी है। कल जो है वो बवाना विधानसभा के शाहबा डेयरी में आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर दुर्गेश पाठक जी का दौरा था और ताजा खबर चैनल अपने संवाददाताओं के साथ वहां मौजूद था। हमने वहां पे कई विभिन्न लोगों से बातचीत करी, आम आदमी के जनरल लोगों से, इवन कांग्रेस के भी इक्के दुक्के कार्यकर्ताओं से। हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि इवन आपकी विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस के भी एक नेताजी ने ये वहां पर और भी 13 लोगों ने और भी 11 लोगों ने और भी आपके विषय में बड़ी अच्छी राय बताई कि जी चुनाव तो होने ही है, लेकिन जिस व्यक्ति की दावेदारी बहुत अच्छी और सुंदर है वो उसमें से आपका नाम लिया गया। हमें लोग इतने टकराए, इसलिए हमसे इतनी से बात हो सकी, और भी लोग होंगे। और सबसे हैरानी वाली बात हुई कि एक विरोधी पार्टी कांग्रेस के भी एक छोटे कार्यकर्ता ने आपकी तारीफ करी कि वो व्यक्ति सुलझे हुए हैं और ये चलाने के लायक है। अब हम एक काल्पनिक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, रोचक भी, कि अगर आप इस सीट से चुनाव टिकट पाते हैं, आप जीतते हैं, तो आप वार्ड 32 की भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या क्या कार्य करेंगे? आपके मन में क्या क्या, अगर मैं इस जगह पर आया तो क्या क्या अधूरा रह चुका है जो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा? पहले मैं नावेद जी आपको एक बात बता दूं जी, ये मेरे लिए वार्ड नंबर 32 ही नहीं है जी, जी, मेरा एक सपना है, एक ड्रीम है जी। अगर पार्टी मुझे मौका देती है जी, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं इस वार्ड को, 272 वार्ड है दिल्ली के अंदर जी जी, मुझे अगर मौका मिलता है जी, ये साल 1 साल का टाइम है अभी जी, और आगे 5 साल जी, तो मैं आपको गारंटेड चैलेंज से कह सकता हूं कि केजरीवाल जी को मैं मजबूर कर दूंगा इस वार्ड को अवार्ड देने के लिए। दिल्ली का सबसे बेहतरीन वार्ड बनाया तो वार्ड नंबर 32। क्या बात है जी। तो मेरे को सिर्फ काम करना है, जनता का काम करना है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ अगर पार्टी मुझे मौका देती है, क्या एक निगम पार्षद भी इतना काम करा सकता है जी, तो मैं उस चीज को, उस ढर्रे पे चलने वाला आदमी हूँ कि काम करना है, जनता ये काम करना है। जब सरकार पैसे दे रही है, बजट आ रहा है, तो काम क्यों ना किया जाए जी जी। मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं इस वार्ड को आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यानी कि अगर हम पुराने पार्टियों के वादों को याद करें तो आप अपने वार्ड को पेरिस बनाने का वादा करते हैं कि चमका देंगे और बहुत बेहतरीन बना देंगे। देखिए, मैं पेरिस नहीं बना सकता इसको जी, मैं यहाँ रहने लायक वार्ड जरूर बना सकता हूँ। कि दिल्ली में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 32, आप एक बार जाके देखिए वहां किस तरह से काम होता है। आपकी बातें लुभावनी है और मन को बड़ा गुदगुदाती और अच्छा लगती है। फिर भी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो पानी, बिजली के खंबे, पेंशन, महिला सुरक्षा, क्या नाम है, सफाई व्यवस्था, इनमें से कुछ 2-3 मुद्दों पे आप बताएं कि अगर आप वहां पे विजिट हुए तो किन मुद्दों का आप खास ख्याल रखेंगे? वैसे मैं बता दूं कि इस वार्ड में जो प्रमुख समस्या देखी जा रही है वो सफाई व्यवस्था का ना होना है। बाकी समस्याएं तो सच बताओ लोग उससे मैनेज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, पर सफाई व्यवस्था यहाँ सबसे दिल्ली में शायद लचर व्यवस्था में है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इतना करप्ट डिपार्टमेंट है जो एमसीडी, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी जी जी। जब यहाँ से काउंसलर थे जय भगवान कुमार जी, तो उनके पास 220 कर्मचारी थे सफाई जी, लेकिन इनको 130 मिले। अच्छा। इन्होंने सिविक सेंटर में लिख लिख कर, लेकिन ये बीएसपी के काउंसलर थे तो उनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। अच्छा। तो जहां 220 कर्मचारी हैं वहां 130 मिले, और जब ये आए 130 के बाद भी इनसे 60 और ले लिए गए उसमें से। अच्छा। अब इतने बड़े वार्ड में 50-60 लोग क्या काम करेंगे? अब अगर निगम हमारे पास आ जाता है जी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर 220 हैं जी कर्मचारी जी, तो 220 नहीं मिलेंगे आपको, 221 मिलेंगे, क्योंकि एक मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। बहुत बढ़िया। तो काम सब होते हैं। अब पेरिस बना, पेरिस भी कोई भगवान ने तो नहीं बनाया, नहीं जी, पेरिस भी इंसान नहीं बनाया ना। 150 साल पहले उन सब शहरवासियों और नगर निगम वालों ने मिलकर एकजुट होकर वो शहर को बढ़िया बनाया। इंसान ही बनाता है जी जी। भगवान तो आपके हौसले से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से आपको आशीर्वाद देता है और आपका साथ देता है जी, लेकिन उसमें नियत आपकी ठीक होनी चाहिए जी, तभी आप किसी भी चीज को पेरिस की तरह बना सकते हैं जी जी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस वार्ड को पेरिस जैसा तो नहीं, लेकिन पेरिस से कम भी ना बनाए, उससे भी अच्छा बनाए, कोशिश पूरी रहेगी। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं ताजा खबर का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकालकर यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, और ताजा खबर के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम। आपका सबका स्वागत है। अगर मुझे एक बार मौका मिला तो मैं जी जान से, मैंने आपको फिर बता दूं कि अगर 220 कर्मचारी मुझे मिले तो 220 नहीं होंगे, वो 221 होंगे, क्योंकि मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा और काम कराऊंगा।
काम तभी होता है। देखिए, आप ऑफिस में भी अपना लड़का रख लेते हैं, कोई भी अगर उसके भरोसे छोड़ देते हैं वो काम नहीं होगा जी। आपको उसके साथ लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से उस वार्ड को चलाना पड़ेगा, तभी ये वार्ड एक आदर्श वार्ड बनेगा। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जो भी बवाना विधानसभा के निवासी ये दृश्य देख रहे हो, सुनील साहनी जी की बातें देख रहे हो, ये न्यूज देख रहे हो, तो उनको हम बताना पसंद करेंगे, रोहिणी सेक्टर 24 के पॉकेट 16 के अंदर में सुनील साहनी जी का ऑफिस है। यहाँ पर संडे को सुबह में बवाना विधानसभा के विधायक साहब बैठते हैं, सुबह समय देते हैं, जनता को समय देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिनको बवाना विधानसभा से संबंधित कोई शिकायतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की वो कोई सुविधा चाहते हैं, वो लिखित शिकायत लेके यहाँ सुनील साहनी के दफ्तर में आ सकते हैं। ये दफ्तर मैं फिर बता देता हूं कि रोहिणी सेक्टर 24 के पॉकेट 16 के अंदर में है। यहाँ विधायक साहब, बवाना विधायक साहब जय भगवान जी संडे को यहाँ पे मौजूद होते हैं। अपनी कोई भी लिखित शिकायत आप यहाँ सुनील साहनी जी को कभी भी आके दे सकते हैं। हो सकता है कार्रवाई पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, लेकिन अगर आप लिखित कार्रवाई दे देते हैं तो मैं इनको बहुत पर्सनली भी अच्छे से जानता हूं। आपकी कार्रवाई पे चाहे कुछ ही दिन बाद से 5, 7, 10 दिन बाद से पर अवश्य एक्शन होगा, कार्रवाई करी जाएगी। आपकी जो भी समस्या हो, पानी की, बिजली की, सड़क की, गलियों की, किसी भी टाइप की, लिखित रूप से आप एक शिकायत यहाँ के इस ऑफिस में दे सकते हैं। आप सेक्टर 16 में कहीं पर भी, पॉकेट 16 में आके किसी से भी सुनील साहनी जी का ऑफिस पूछेंगे, आपको बता दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि बवाना विधानसभा के निवासियों को इस खबर से बहुत राहत मिलेगी। और भी कोई सवाल हो तो नीचे लिखा हुए नंबर पे आप हमें सूचित कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।